नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। अभी एक आपने समाचार सुना होगा कि कतर ने 8 भारतीय नौसैनिकों को फांसी की सजा सुना दी थी कुछ जासूसी के अपराध में। और इस फांसी की सजा सुनाने के बाद देश में आलोचना सब लोग कर रहे थे सरकार की, और ये कि देखिए साहब कुछ हो नहीं रहा है। बड़ा आश्चर्य हुआ कि जब ये खबर आई, हालांकि ये सब मामला 8-10 महीने से चल रहा था, 2 महीने के भीतर वो सारे सैनिक छूट गए और उनमें से 7 भारत आ गए, 8वां अभी कुछ अड़चन है, वो भी आ जाएगा। क्या आपने कभी भी इसके पहले भारत को इतना मजबूत देखा था कि 2 महीने के भीतर मुस्लिम मुस्लिम देश से, आप जानते हो कितने कट्टर होते हैं, और पाकिस्तान में किस तरीके से उन्होंने हमारे 2-3 लोगों को प्रताड़ित किया, हमारे कैदियों को कभी हमको सौंपा नहीं, और हम मजबूर रहते थे। पहले हम यहां शिकायत करते थे, वहां शिकायत करते थे। इस बार क्या हुआ, मात्र 2 महीने के भीतर मोदी जी, अजीत डोभाल जी, जयशंकर जी का कॉम्बिनेशन ट्रियो, जिसमें मुख्य भूमिका तो मोदी जी की है, और वो सारी वार्तालाप होकर इतने आराम से वो लोग भारत में लौट आए। मतलब मैं तो इस चीज की कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भारत इस मुकाम तक पहुंचेगा। हालांकि इसके पहले हमने अभिनंदन का मामला देखा कि पाकिस्तान से वापस करने के लिए ये हो गया था कि शाम तक नहीं करोगे तो बम मार देंगे, युद्ध शुरू कर देंगे, मिसाइलें फेंकना शुरू कर देंगे। डर के मारे शाम 5 बजे उनको भेजना पड़ा। ये कौन सा भारत था? मोदी का भारत। यमन से हम लाए अपने लोगों को, इराक से हम नर्सों को लाए, हम तुर्की से लाए, हम अफगानिस्तान से तालिबान से छुड़ा के लाए, हम आपका यूक्रेन रूस का वॉर था, वहां पे वॉर रुकवा करके अपने छात्रों को लेके आए। बाकी सब चीजें तो एक दफे को सोची जा सकती थी। चलो भाई, देश मजबूत हो गया है, हमारे पास हमें एक ग्लोबल लीडर मिल गया है, भारत शक्तिशाली हो गया है, इतना तक सही था। लेकिन ये कतर का मामला सुन कर तो बिल्कुल होश उड़ गए। और जो ये कांग्रेसी अभी 2 महीने पहले कह रहे थे कि मोदी क्या कर रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, क्यों नहीं छुड़वाती इन लोगों को, जब ये छूट के आ गए तो उन्होंने ना मोदी का धन्यवाद दिया, ना सरकार का धन्यवाद दिया, बस इतना कहा छूट के आ गए, अच्छी बात। अब आप देखिए एक महा बेईमानी, जो खिसियानी बिल्ली होती है ना, उस टाइप से तो मोदी हमेशा करके दिखाते हैं। मोदी मुंह से बोलते नहीं। जैसे सचिन तेंदुलकर का जब क्रिटिसिज्म होता था तो वो बल्ले से एक सेंचुरी मार देता था, मोदी उससे भी ज्यादा है, बोलते नहीं। तो अब इस देश की जो शक्ति पूरे विश्व में इतनी फैल चुकी है। अभी देखिए अमेरिका में भी एक मामला चल रहा है कि एक व्यक्ति को अमेरिका ने डिटेन कर रखा हुआ है कि पन्नू खालिस्तानी की वो साजिश, उनकी हत्या की साजिश के जुर्म में वो सब कर रखा है। अभी आप देखिएगा, अमेरिका को भी हमारी सरकार बाध्य कर देगी कि उसको वापस करे। ये होकर रहेगा, आप देखिएगा। तो आपको ये सोचना होगा, हमें आपको, कि सरकार हमारे अभिभावक की तरह होती है। कि जैसे होता है ना, बाहर कोई हादसा हो गया तो हमारा अभिभावक हमको छुड़ा के ले आता है या हमको सेव कर देता है। ऐसा किसी लीडर ने आजादी के बाद नहीं किया, और भी सरकारें आई, किसी ने नहीं किया। आपको याद होगा इसके पहले एक ईरान में एक कांड हुआ था जिसमें तथाकथित रूप से हामिद अंसारी का नाम आया था, जब वो एम्बेसडर थे ईरान में, और वहां पे कुछ हमारी एजेंसियों के लोग फंस गए थे, और उन्होंने, एक आरोप है कि हामिद अंसारी ने सारे सीक्रेट्स वहां पे डाइवर्ज कर दिए थे। उसके कारण 4 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया था, बड़ी दिक्कत हुई थी। तब भी उन 4 लोगों को किसने छुड़ाया था?
ईरान से। साथियों बता दूं, अटल बिहारी वाजपेयी जी, जबकि वो प्रधानमंत्री नहीं थे, उन्होंने प्रेशर डाल करके प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव पे उन चारों लोगों को छुड़वा करके भारत बुलवाया था। तो साथियों, राष्ट्रवादी सरकार जो होती है उसी का चयन करो, उसी को चुनोगे तो जहां देश आगे बढ़ेगा, आप आगे बढ़ोगे तो आप सुरक्षित कितना हो जाओगे। वरना भारतीयों की क्या इज्जत थी बाहर, कोई इज्जत नहीं थी। कब जो चाहे टांग दे आपको, जो चाहे मार दे आपको। आज कोई आंख उठाकर किसी भारतीय की ओर नहीं देख सकता और हर जगह हमारे देश का डंका बज रहा है और हम गौरव से परिपूर्ण हुए हैं। नमस्ते, जय हिंद।